हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। रखना डालने की कोशिश पर आंधी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। अदालती फैसला अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के लिए आइन को रीराइट किया गया। मुल्क मुस्तहकम होने लगता है तो किसी को तकलीफ होने लगती है। जिस शख्स को वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक होते हैं। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। रखना डालने की कोशिश पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। अदालती फैसला अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। उनकी जानिब से सवाल किया गया। ये भी कहा गया कि पीटीआई के लिए आइन को रीराइट किया गया। मुल्क मुस्तहकम होने लगता है तो किसी को तकलीफ होने लगती है। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वह कौम का मुजरिम है। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी नज़र है जो इस मुल्क को लग जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। और अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, इकॉनमी को स्टेबलाइज कर रही है, आवाम की तकालीफ दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, यहाँ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। और जहाँ आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है। और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप ज़िम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तकर्री पर गौर होगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांज़ेब, बताइएगा इस बारे में। देखें, आज 3 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में बुनियादी तौर के ऊपर पहले 4 नाम थे, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम जो है उन्होंने एडहॉक जज बनने से माजरत की है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की पर रजामंदी का इजहार किया है। तो इन्हीं 2 नामों के ऊपर गौर होगा। और ये एडहॉक जजेस लाने की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद में कमी ताकि लाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं उसमें से 25% केसेस फौजदारी मुकदमात से मुतल्लिक हैं। अगर हम सिर्फ 10 जुलाई की ही एक काज लिस्ट का जायज़ा लें तो उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में बेंच के सामने 45 जेल पटिशनें समाअत के लिए मुकर्रर थी और उन 45 जेल पटिशन में से 10 अपीलें ऐसी थी जिनमें मुल्ज़मान जो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ था वो केस समाअत के लिए मुकर्रर होने से पहले ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके थे। इसी तरह से और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें जब केसेस क्रिमिनल केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं तो ये पता चलता है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है वो इस दुनिया फ़ानी से ही कूच कर चुके हैं। तो इन्हीं हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए ये मुशावरती इजलास जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। ताहम इस मामले के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी जानिब से एतराज़ किया जा रहा है। जी जहांज़ेब अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी।
PTI को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का इजलास बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का इजलास बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। बताइएगा आमना। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन में जो है आज एक मरतबा फिर से इजलास हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास हुआ था और गुज़िश्ता रोज़ जो कानूनी टीम है इलेक्शन कमीशन की, लॉ डिपार्टमेंट है, जो लॉ में के हुकाम है, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन हुकाम को, जिसमें सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और जो दीगर कंसर्न लोग थे वो शामिल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक जो है कमीशन को उसके जो मुख्तलिफ कानूनी पहलू हैं उनसे मुतालिक जो है ब्रीफिंग दी और ये इजलास कल भी हुआ। और इसके अलावा आपको बताएं कि आज एक मरतबा फिर से ये इजलास बुलाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इस वक्त ये मशावरती इजलास जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी यही जो लॉ विंग के लोग हैं उनकी जान से कहा गया था कि कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस तरह से अमल दरामद करना है, इस हवाले से मशावरत की गई। आज भी इसी हवाले से जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद जो है हतमी फैसला किया जाएगा। ये आपको वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। तो इस हवाले से अब इस पर अमल दरामद जो है वो उस हवाले से फैसला किया जाएगा आज के इजलास में। जी बहुत शुक्रिया आमना। दूसरी जानिब PTI ने 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फितियाना बैरून मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म आज जमा करा दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने MNAs के इजाफी दस्तावेज भी जमा कराए हैं। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फितियाना बैरून मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म आज इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिए जाएंगे। बाकी 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं। बुलेटिन में बात करते हैं स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1276 पॉइंट्स की बड़ी कमी, 81,000 की नफसियाती हद भी गिर गई। इंडेक्स घटकर 80,563 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम बताएगा। जी, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगले हफ्ते रोल ओवर वीक शुरू होने और सरमायाकारों के पुराने सौदों के तस्वीरों के सबब महदूद पैमाने पर उतार चढ़ाव के बाद बड़ी नोयत की मंदी देखी जा रही है, जिससे इंडेक्स की 81,000 पॉइंट की नफसियाती सतह भी गिर गई है और कारोबार का पहला सेशन 1206 पॉइंट्स की कमी से 80,633 पॉइंट्स की सतह पर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि कारोबारी हुजम 25 करोड़ 65 लाख से ज्यादा हिस्से के सौदों पर मुश्तमिल रहा। यहाँ ये बात बताते चलूं कि IMF के नए प्रोग्राम में शमूलियत के बाद मल्टीलेटरल और बायलेटरल फंडिंग के इम्कानात और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की जानिब से रवां साल शरह सूद में कमी के साथ महंगाई बढ़ने की शरह में भी कमी की मुस्बत पेशगोइयों से रवां हफ्ते कैपिटल मार्केट ने बुलंदियों के नए रिकॉर्ड कायम किए, जिसके बाद मार्केट में करेक्शन ड्यू हो गई थी। लिहाजा आज मार्केट में फौरी मुनाफे के हसूल के लिए ऑफलोडिंग का रुझान देखा जा रहा है, जिससे मंदी का असरात गालिब हैं। सही एहतशाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। जिना हाउस लाहौर जलाओ घिराव केस, बानी PTI की बहनों उमर अयूब और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। अपडेट करें, जिना हाउस लाहौर जलाओ घिराव केस, बानी PTI की बहनों उमर अयूब और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक की तौसी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन मनसूख करने की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त अदालत में आ जाए तो निमट लेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो जगह मिली उसके एक एक इंच का दिफा करेंगे।
मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल की जाएगी। पीपल्स पार्टी के पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। फैसले से पहले पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जानी चाहिए थी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्तों पर समाअत। असद कैसर की मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा रख सकता है? इस वक्त पार्टी चेयरमैन कौन है? क्या वो जेल में हैं? आपके चेयरमैन जेल में नहीं हैं तो फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? कैदी होता है, जिससे आपने मिलना है वो तो इस वक्त नैब कस्टडी में है। ऐसे तो पूरे पाकिस्तान को इजाज़त दे देते हैं, सब जाएं और मिल लें। अपडेट करें। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्तों पर समाअत, जिसमें असद कैसर की मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा रख सकता है? बिजली की कीमत में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़, कहा अगर IPPs के प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी वो इन प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी से बिजली की कीमत में 3 से 5 रुपए कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 साल में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निचकारी हो जाएगी। बिजली की कीमत में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़, जिसमें उन्होंने कहा अगर IPP के प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी वो इन प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आटो के कारोबार पर विदहोल्डिंग टैक्स का मामला, FBR और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान टैक्स खात्मे के मामले पर पेशरफ्त ना हो सकी। वज़ीर आज़म की बनाई हुकूमती कमेटी को आसान और सादा तरीके से मामला हल करने की कानूनी राह नहीं मिल रही। अपडेट करें। आटे के कारोबार पर विदहोल्डिंग टैक्स का ये मामला है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं। रिजवान, इससे मुतालिक मज़ीद बताइए। जी, मौजूदा रवा माली साल के फाइनेंस बिल के दौरान एक तकनीकी गलती की वजह से आटा कारोबार के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो नाफज हो चुका है, जिसके खिलाफ फ्लोर मिल्स ने 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो थी मुल्क की हड़ताल भी की थी। चारों सूबों में फ्लोर मिल्स बंद रही थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मुदाखलत की थी और यह हुकूमती कमेटी कायम की गई थी ताकि वो इस मामले का हल तलाश कर सके। अब तक इस कमेटी के फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ 3 से 4 इजलास हो चुके हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से इस तनाज़े का कोई आसान हल नजर नहीं आ रहा और अब ये तय किया जा रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट में तरमीम के लिए जो है तजावीज़ वो तैयार की जा रही है ताकि कौमी असेंबली से कानून में तरमीम कराकर आटा कारोबार को टैक्स से राहत दी जाए। इस हवाले से आइंदा चंद रोज में हुकूमती कमेटी की जानब से वज़ीर आज़म की एक ब्रीफिंग भी मुतवक्को है। दूसरी जानब फ्लोर मिल एसोसिएशन ने 22 जुलाई तक जो है हड़ताल मौखर की थी। उनका कहना है कि हमें वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर मुकम्मल एतमाद है, हम इस मामले को ज्यादा मौखर नहीं कर सकते। जी, मामले को ज्यादा मौखर नहीं करेंगे। रिजवान आसिफ, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू। गुज़श्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में वापस लाने का फैसला। कैदियों की वतन वापसी के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंका और पाकिस्तान में ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं और श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि श्रीलंका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम औरंगजेब का कहना है सूबा भर की यूनियन काउंसिल्स में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम किए गए। अवाम पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, लैपटॉप, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मवेशी कार्ड, सोलर पैनल स्कीम, ट्रैक्टर स्कीम और रमज़ान पैकेज हासिल कर सकते हैं।
آپ کو بتا رہے ہیں عوام پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری میں رجسٹریشن کرا سکیں گے، یہ کہا گیا ہے مریم اورنگزیب کی جانب سے۔ ہمت کارڈ، کسان کارڈ، لیپ ٹاپ، اسکالرشپ پروگرام، مویشی کارڈ، سولر پینل اسکیم، ٹریکٹر اسکیم اور رمضان پیکج حاصل کر سکتے ہیں۔ افغان عبوری حکومت پاکستان میں حملوں کی روک تھام یقینی بنائے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز بریفنگ، جس میں انہوں نے کہا پاکستان نے افغان حکام کو بارہا شدید تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ افغان حکومت مجرموں کے خلاف فوجداری کارروائی کرے۔ پاکستان کی مسقط میں امام بارگاہ پر حملے کی بھی مذمت۔ افغان عبوری حکومت پاکستان میں حملوں کی روک تھام یقینی بنائے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے انہوں نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان نے افغان حکام کو بارہا شدید تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ افغان حکومت مجرمان کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ پاکستان کی مسقط میں امام بارگاہ پر حملے کی بھی مذمت سامنے آئی ہے۔ افغان عبوری حکومت پاکستان میں حملوں کی روک تھام کو یقینی بنائے، یہ کہا گیا ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھانہ سنگجانی کی حدود میں لاپتہ شہری سمیع اللہ کو 3 دن میں بازیاب کرانے کا حکم۔ عدالت نے عدم بازیابی کی صورت میں مقدمہ درج کرنے کا اندیا دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، 3 دن میں بندہ نہیں آیا تو آئی جی کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم دوں گا۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے فیاض محمود سے۔ فیاض، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھانہ سنگجانی کی حدود سے لاپتہ شہری سمیع اللہ کو 3 دن میں بازیاب کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی ہے، جس پر عدالتی حکم پر ایس ایس پی آپریشن، ایس ایس پی، اس کے علاوہ صدر ایس ایچ او سنگجانی پیش ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ سی ٹی وی کیمروں سے کچھ نہیں ملا، مگر جس گاڑی میں اغوا کیا گیا اس کی فوٹیج موجود ہے۔ سنگجانی ٹول پلازے پر بندے کو اٹھایا گیا اور وہیں سے ہی گاڑی ریڈ زون میں ججز سیکٹر میں دیکھی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جس گاڑی کو بتایا جا رہا ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کیے کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی تو کسی اور ایجنسی کے پاس ہوگی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان سے گاڑی آئی اور بندے کو اٹھایا کہ اگر وہ بندہ کسی مقدمے میں ملوث ہے تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں اور ان لوگوں کو بتا دیں کہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اگر آپ بندہ نہیں لائیں گے تو میں حکم دوں گا کہ آئی جی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ بہت شکریہ فیاض محمود۔ پیپلز بس سروس کا کراچی میں 3 نئے روٹ شروع کرنے کا اعلان۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق ہاکس بے سے ٹاور تک روٹ نمبر 13 22 جولائی کو شروع ہوگا۔ روٹ نمبر 12 میں توسیع کی جائے گی۔ یوسف گوڈ سے ٹاور تک روٹ کا 25 جولائی سے آغاز ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے عوام کی بلا تفریق خدمت حکومت سندھ کا عزم ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے مزید بسیں لائی جائیں گی، روٹ بھی بڑھائے جائیں گے۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پیپلز بس سروس کا کراچی میں 3 نئے روٹ شروع کرنے کا اعلان۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق ہاکس بے سے ٹاور تک روٹ نمبر 13 22 جولائی کو شروع ہوگا۔ آئی سی سی کا سالانہ 4 روزہ اہم اجلاس کولمبو میں شروع ہو گیا۔ اجلاس میں نئے چیئرمین کے لیے نامزدگیاں ہوں گی۔ جے شاہ مضبوط امیدوار ہیں۔ پاکستان میں اگلے برس کی چیمپئنز ٹرافی کا بجٹ بھی منظور کیا جائے گا، جبکہ بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے دورہ پاکستان پر اپنا موقف پیش کرنے کا بھی امکان ہے۔ ورلڈ کپ T20 2024 کے ناقص انتظامات اور شکایات پر بھی غور کیا جائے گا۔ ورلڈ کپ کے بعد آئی سی سی کے 2 اعلیٰ عہدیدار استعفیٰ دے چکے ہیں اور اب آئی سی سی کا سالانہ 4 روزہ اہم اجلاس کولمبو میں شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس میں نئے چیئرمین کے لیے نامزدگیاں ہوں گی۔ جے شاہ مضبوط امیدوار بتائے جا رہے ہیں۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک لیتا ہی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.tk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔